Hello students, we have already studied about the sexual reproduction in plants. Now we will start our next chapter, that is sexual reproduction in human. हमें पता है sexual reproduction में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है और उससे एक नया जीव बनता है। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। इसमें जो भी गैमेट बनने की प्रक्रिया से लेके, युग्मक बनने की प्रक्रिया से लेके जब तक कि फीटस का डिलीवरी होता है, वो सारी प्रक्रिया के बीच में कई सारी और प्रक्रियाएं होती हैं। लेट्स स्टार्ट कि वो कौन सी प्रक्रिया है। तो फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स युग्मक जनन, युग्मक का बनना, ये प्रक्रिया कहलाती है युग्मक जनन। तो युग्मक मेल की बॉडी में भी बनता है, उसे कहते हैं नर युग्मक, मेल गैमेट, और वो है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। और जो फीमेल की बॉडी में बनता है उसे कहते हैं मादा युग्मक या फीमेल गैमेट, और उसे कहते हैं अंडाणु। तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, और अंडाणु बनने की प्रक्रिया कहलाती है अंडाणु जनन या oogenesis। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों मिलके किसके अंदर आते हैं? युग्मक जनन। युग्मक जनन मीन्स मेल में जो बन रहा है शुक्राणु जनन के द्वारा, मेल गैमेट स्पर्म, और फीमेल में जो बन रहा है अंडाणु जनन के द्वारा, जिसे ओवा यानी कि मादा युग्मक कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में दोनों गैमेट बन जाते हैं मेल और फीमेल की बॉडी में। नेक्स्ट है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो मेल गैमेट मेल की बॉडी में बना है वो मेल गैमेट जब फीमेल की बॉडी तक पहुंचता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं इंसेमिनेशन। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन। जब मेल गैमेट यानी कि स्पर्म का फीमेल गैमेट यानी कि ओवा से निषेचन की प्रक्रिया होती है, मतलब वो संलयित होते हैं, मिलते हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। नेक्स्ट है क्लीवेज। क्लीवेज यानी विदलन। जो फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनता है, जो युग्मनज बनता है, वो जाइगोट एक सेल कोशिका है, उसमें एक कोशिका होती है, लेकिन जब उस एक कोशिका में कई बार डिवीजन होता है तो वो एक कोशिका से कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं विदलन। और इस प्रक्रिया में हम देखेंगे कि पहले मारुला बनता है जाइगोट से, फिर मारुला के बाद ब्लास्टुला बनता है। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मीन्स आरोपण। आरोपण मीन्स क्या होता है कि जो यहाँ पे जो भ्रूण बना क्लीवेज से, वो भ्रूण यानी इम्ब्रियो, वो भ्रूण क्या होता है, फीमेल का जो यूटिरस है, गर्भाशय, उसमें जाके आरोपित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं आरोपण या इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन यानी में क्या होता है, यहाँ पे हम देखे थे क्लीवेज में कि मारुला और ब्लास्टुला बनता है। नेक्स्ट उसके आगे क्या बनता है, उसे कहते हैं गैस्ट्रुला, और इस प्रक्रिया को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुला में बॉडी की जो 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बाह्यस्तर, मध्यस्तर और अंतःस्तर, वो तीनों लेयर उस भ्रूण में, इम्ब्रियो में बन जाती हैं। तो ये प्रक्रिया है गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मीन्स होता है प्लेसेंटा का बनना, यानी कि आवल का बनना। और प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो भ्रूण फीमेल की बॉडी में डेवलप हो रहा है, उस भ्रूण को पोषण देना इस प्लेसेंटा का काम होता है। और प्लेसेंटा बनने की प्रक्रिया यानी कि आवल बनने की प्रक्रिया कहलाती है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के बाद क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स होता है ऑर्गन्स का बनना। ऑर्गन्स जो भी बनते हैं, वो सारे ऑर्गन जो 3 जर्म लेयर बनती है यहाँ, उस 3 जर्म लेयर से आगे चल के डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं उस भ्रूण में। नेक्स्ट है जब उसके बाद वो भ्रूण पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। और लास्ट है पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन मीन्स जो फीटस बन गया, अब उसे फीटस कहते हैं। वो फीटस जब फीमेल की बॉडी से बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पार्ट्यूरेशन। और ह्यूमन के केस में ये पीरियड टोटल 9 मंथ्स का होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेके पार्ट्यूरेशन तक का पीरियड कहलाता है गेस्टेशन पीरियड, और ये होता है 9 मंथ्स का। और सबसे ज्यादा ये पीरियड एलिफेंट में होता है, जो कि 22 मंथ्स का होता है, और उस पीरियड को कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स नर जनन तंत्र।
नर जनन तंत्र में दो ऑर्गन होते हैं। पहला है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि प्राथमिक जनन अंग, और दूसरा है सेकेंडरी या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि द्वितीयक या सहायक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग जो होता है वो टेस्टिस होता है, और हमें पता है टेस्टिस यानी कि वृषण कितने होते हैं, 1 पेयर 2 होते हैं। टेस्टिस को प्राथमिक जनन अंग क्यों कहा गया है, क्योंकि टेस्टिस ही वो पार्ट है मेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जहाँ पे स्पर्म बनता है यानी कि नर युग्मक बनता है। और यहाँ पे एक हार्मोन भी जो मेल की बॉडी में पाया जाता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो हार्मोन भी इस टेस्टिस में बनता है। मीन्स कि स्पर्म बनना और हार्मोन का बनना, ये दोनों जो मेन काम होते हैं मेल की बॉडी के वो टेस्टिस में होते हैं, वृषण में होते हैं, इसीलिए टेस्टिस को प्राथमिक जनन अंग बोला गया है। सेकेंडरी जनन अंग या सहायक जनन अंग यानी कि इस प्रक्रिया में जो अंग सहायक होते हैं, जो यहाँ टेस्टिस में जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनते हैं उसको यूरिथ्रा तक ले जाने में जो भी अंग सहायक होते हैं वो अंग कहलाते हैं द्वितीयक या सहायक जनन अंग। और इसमें दो आते हैं, एक है एसेसरी डक्ट्स यानी कि सहायक नलिकाएं, और दूसरा है एसेसरी ग्लैंड्स यानी कि सहायक ग्रंथियां। तो ये जो कुछ नलिकाएं होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, द्वितीयक या सहायक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्यों? क्योंकि ये कुछ ग्रंथियां और नलिकाएं यहाँ जो स्पर्म बनता है उस स्पर्म को उस स्पर्म को यूरिथ्रा तक पहुंचाने का काम करती हैं। जो मेल की बॉडी में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम होता है वहां तक पहुंचाने का काम कुछ नलिकाएं करती हैं, और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये कुछ सिक्रीशन करते हैं जिससे स्पर्म को मोटिलिटी मिलती है, मीन्स कि वो गतिशील होते हैं या वो एक्टिव होते हैं। तो ये काम ग्लैंड्स करते हैं, मीन्स कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, सहायक हो रहे हैं, सहायता कर रहे हैं टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा है उसकी। इसीलिए ये कहलाते हैं सेकेंडरी या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए जो एसेसरी डक्ट्स हैं उसमें क्या क्या कौन कौन सी नलिकाएं हैं जो स्पर्म को यूरिथ्रा तक पहुंचाती हैं। तो वो है रीटी टेस्टिस वृषण जालिका, वासा इफ्रेंसिया शुक्रवाहिका, इपिडिडाइमिस अधिवृषण, और वासा डिफरेंसिया यानी शुक्रवाहिनी, इजैकुलेटरी डक्ट यानी कि स्खलन नली, और यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। ये सारी नलिकाएं हैं, यानी कि ये जो यहाँ स्पर्म बनता है वो इन नलिकाओं से होते हुए पहले रीटी टेस्टिस में, फिर वासा इफ्रेंसिया में, फिर इपिडिडाइमिस में, फिर वासा डिफरेंसिया में, फिर इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, यूरिथ्रा तक पहुंच जाता है। और दूसरा देखिए है सहायक ग्रंथियां। ये 3 ग्रंथियां हैं जो मेल की बॉडी में पाई जाती हैं, उनके जनन तंत्र में पाई जाती हैं, और उस जनन तंत्र में ये तीनों ग्रंथियां क्या काम करती हैं, उस जो स्पर्म बनता है यहाँ टेस्टिस में उसको एक्टिव करती हैं, उसको गतिशील करती हैं। देखिए वो कौन सी 3 ग्रंथियां हैं। पहला है सेमिनल वेसिकल शुक्राशय जो कि 2 होते हैं, फिर है प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि पुरस्थ, ये 1 होता है ये ग्रंथि, और तीसरा है काउपर्स या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कंद मूल मूत्र पथ, ये भी 2 होते हैं। तो ये तीनों ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट देखिए मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसमें क्या क्या है, यहाँ पे 2 टेस्टिस है जो हमें पता है, वृषण 2 होते हैं। ये टेस्टिस जो है एक संरचना में रहते हैं जिसको बोलते हैं स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश या स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं। तो इस वृषण कोश के अंदर ये टेस्टिस क्यों होते हैं, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है, और इस टेस्टिस को बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसीलिए ये मेल की बॉडी एब्डोमेन के बाहर इसमें होते हैं, स्क्रोटम या वृषण कोश में होते हैं। नेक्स्ट देखिए ये टेस्टिस क्या काम करता है, अभी बताया कि टेस्टिस का काम है वृषण का क्या काम है, स्पर्म यानी कि नर युग्मक को बनाना। तो जो नर युग्मक यानी कि स्पर्म बन रहे हैं वो इसी टेस्टिस के अंदर बनते हैं। ठीक, फिर देखिए ये जो टेस्टिस है यहाँ से एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको,
सॉरी, ये देखिए यहाँ पे एक टेस्टिस के बाहर एक मोटी सी संरचना है, ये कहलाती है एपिडिडाइमिस, यानी कि अधिवृषण। इस एपिडिडाइमिस के बाहर ये जो नली गई है, ये नली कहलाती है वास डिफरेंस, यानी कि शुक्रवाहिनी। ये वास डिफरेंस आगे चल के यहाँ पे होता है यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि मूत्राशय। तो ये जो यहाँ से वास डिफरेंस जा रही है, वो वास डिफरेंस इस यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिथ्रा पास करता है, यानी मूत्र मार्ग, उस नली में जाके, यानी कि उस यूरिथ्रा में जाके ये वास डिफरेंस मिल जाती है। ठीक, और फिर आगे देखिए क्या है, 3 ग्लैंड्स जो बताए हैं वो कहाँ होती हैं। एक ग्लैंड यहाँ है, कौन सी ग्लैंड? सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय, जो कि 2 होती हैं। देखिए एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक, दूसरी ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ देखिए ये वाली जो ग्लैंड होती है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक होती है। तीसरा है कॉपर्स या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यहाँ पे देखिए जो संरचना दिख रही है, ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और ये भी 2 होते हैं। तो ये 3 ग्लैंड्स हैं, और बाकी सारे क्या हैं? डक्ट्स हैं, जो इस टेस्टिस में स्पर्म बनता है उसको कहाँ तक पहुंचाते हैं? यूरिथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो सारी नलिकाएं हैं। कौन कौन सी नलिकाएं हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा है वो कुछ दिन तक एपिडिडाइमिस, यानी कि अधिवृषण में कुछ दिन तक स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है। उसके बाद वो इस नली के द्वारा, जिसे कि हम कहते हैं वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी, उस नली के द्वारा जाता है, और यहाँ पे जो शुक्राशय से, जो भी इस ग्रंथि से जो भी सिक्रीशन हो रहा है, उस सिक्रीशन से मिलता है, और उस नली को कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन नली। ठीक, तो जो स्पर्म यहाँ से पास होता है इस नली से, वास डिफरेंस से, वो यहाँ होता हुआ यहाँ स्खलन नली वो पार्ट है जो इस शुक्राशय और ये वास डिफरेंस के आगे का जो नली है उसे कहते हैं स्खलन नली। इस नली में पहुंचता है स्पर्म, और फिर वहां से कहाँ पहुंचता है? ये वाला पार्ट, यानी कि यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग में पहुंच जाता है, और यहाँ से बॉडी के बाहर निकल जाता है। इसका मतलब कि मेल में जो स्पर्म निकलने का पैसेज है, रास्ता है, और जो यूरिन का रास्ता है, वो दोनों एक ही होते हैं। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें कुछ नलिकाएं थी और कुछ ग्लैंड्स थे। ठीक, तो ये इसके बाद देखते हैं यहाँ जो टेस्टिस है, टेस्टिस का अगर हम टीएस काटे, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन काटे, तो वो टेस्टिस कैसे दिखाई देता है? तो ये देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, या आप कह सकते हैं टीएस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस में क्या क्या चीजें होती हैं? तो देखिए जब टेस्टिस का टीएस काटेंगे तो उसमें 2 लेयर होते हैं। बाहर वाली लेयर कहलाती है ट्यूनिका वेजिनेलिस, यौनिक स्तर, और अंदर वाली लेयर कहलाती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, यानी कि ये जो लेयर होती है ट्यूनिका वेजिनेलिस, ये लेयर ये हाफ पार्ट पे होती है, मीन्स कि आधे भाग पे टेस्टिस के ये कवर रहती है, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये पूरे पार्ट पे कवर होती है। तो ये 2 लेयर होती हैं। नेक्स्ट देखिए और क्या होता है टेस्टिस में, यहाँ पे कई सारे लोब्स पाए जाते हैं, लोब्यूल्स, यानी कि पिंडक होते हैं। ठीक, ये पिंडक कहलाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और इस पिंडक के अंदर देखिए जो स्ट्रक्चर है, यानी कि शुक्रजन नलिका, ये सारे पिंडक में क्या पाए जा रहे हैं? शुक्रजन नलिकाएं पाई जा रही हैं, और ये शुक्रजन नलिकाएं आगे चल के सारी जो नलिकाएं हैं वो सारी नलिकाएं मिल के क्या बनाती हैं? रीटी टेस्टिस, यानी कि वृषण जालिका बनाती हैं। यहाँ पे देखिए जो लोब्स होते हैं वो एक टेस्टिस में लगभग 250 लोब्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, यानी पिंडक होते हैं, और उन लोब्यूल्स में हर एक लोब्यूल में 2 से 3 क्या होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। देखिए हर एक लोब में 1 लोब 2, तो यहाँ मैंने 4 ही लोब दिखाया है, लेकिन ऐसे 250 लोब होते हैं, और हर एक लोब में
2 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। फिर देखिए ये शुक्रजन नलिकाएं कहाँ मिलती हैं, उस नली को कहते हैं रेटिटेस्टिस यानी कि वृषण जालिका। फिर देखिए रेटिटेस्टिस के बाद क्या आता है, वासा इफ्रेंसिया। तो ये रेटिटेस्टिस आगे चल के जो उस नली में मिलती है उस नली को कहते हैं वासा इफ्रेंसिया, या ठीक। तो ये है वासा इफ्रेंसिया यानी कि शुक्र वाहिका। फिर ये शुक्र वाहिका आगे क्या किसमें मिलती है, इपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण। तो देखिए ये जितनी भी वासा इफ्रेंसिया थी वो जाके कहा मिल गई, ये है हमारा क्या, इपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण। फिर इपिडिडाइमिस के बाद क्या होता है, वासा डिफरेंसिया शुक्र वाहिनी। फिर ये इपिडिडाइमिस जाके जिस नली में मिल रहा है उसे कहते हैं वास डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया। और ये नली जाके कहा मिलती है, इजैकुलेटरी डक्ट यानी कि स्खलन नली में, और स्खलन नली से आगे जाके मूत्र मार्ग यानी कि यूरिथ्रा में मिल जाती है। तो ये टेस्टिस का, ये जो टेस्टिस है इनका जब हम टीएस काटेंगे तो इसमें इतने स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसमें 2 लेयर है, ये कई सारे लोब्यूल्स हैं लगभग 250। हर लोब्यूल्स में 2 से 3 शुक्रजन नलिकाएं हैं। और इस शुक्रजन नलिका का टीएस काटने पे क्या दिखेगा वो हम बाद में देखेंगे। उसमें कई 3 कोशिकाएं होती हैं। उसी कोशिका में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, और हार्मोन्स, जो मेल में हार्मोन पाया जाता है वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, वो भी कहाँ बनता है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है। फिर वो हार्मोन और वो जो स्पर्म बनते हैं इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, वो यहाँ पहुंचते हैं जिस नली में, जिसको कहते हैं रेटिटेस्टिस। वहां से ये पहुंचते हैं वासा इफ्रेंसिया में। फिर वहां से कहाँ आते हैं, इपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण में। और फिर वहां से पहुंचते हैं वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी में। और फिर ये शुक्रवाहिनी जाके कहाँ मिलती है, इजैकुलेटरी डक्ट स्खलन नली में। और फिर वहां से स्पर्म कहाँ पहुंच जाते हैं, यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग में, और वहां से बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जब हम टीएस काटेंगे तब हमें क्या दिखाई देगा। थैंक यू।